आज मैं बताने वाला हूँ जनरेटर और मोटर में क्या अंतर होता है। आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि जनरेटर और मोटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जनरेटर का बात करेंगे, उसके बाद हम मोटर का बात करेंगे। देखिए, ये इसको जनरेटर बोलते हैं। ये डीजी होता है, डीजल जनरेटर। उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकालता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये है मोटर। मोटर में क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी निकालेगा। वही दोनों में अंतर होता है। पूरा डिटेल हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। विद्युत जनरेटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत बताता है कि कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन सर्किट में विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। जब एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है, उसी से करंट निकलता है। और मोटर का सिद्धांत क्या होता है, एक विद्युत मोटर एक तार के माध्यम से प्रवाहित बिजली से चलती है जो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है और वह चुंबकीय क्षेत्र मोटर में ईएमएफ प्रेरित करता है, जिसके कारण एक धारा प्रवाहित होने लगती है और रोटर में, और रोटर जो होता है शाफ्ट से जुड़ा रहता है तो मोटर का शाफ्ट घूमने लगती है। तो आपको ध्यान रखता है कि जनरेटर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है और मोटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी देता है। यही दोनों में अंतर है। अब आगे चलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है दोनों। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन दोनों जो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट हैंड रूल में क्या अंतर होता है, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम के बीच नियम जो होता है, बीच अंतर क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग इलेक्ट्रिक जो होता है मोटर उसमें किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, बाएं हाथ लेफ्ट हैंड रूल को हम मोटर में यूज करते हैं और दूसरा जो होता है राइट हैंड रूल उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो एक ही बचा हुआ है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल मोटर में हो गए और राइट हैंड रूल का नियम हम उपयोग करते हैं जनरेटर में। आपको ध्यान रखना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं जनरेटर में करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ड्राइंग। देखिए, सबसे ऊपर जो है थंब, वो फोर्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ होता है, मोटर में उपयोग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और थंब जो होता है वो क्या करता है, फोर्स जो मोशन होता है उसको कंट्रोल करता है। मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है और मिडिल फिंगर जो होता है वो करेंट होता है। बहुत पूछता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड रूल मोटर में उपयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपको हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में बताएंगे। देखिए, राइट हैंड रूल का उपयोग हम जनरेटर में करते हैं। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है और थंब जो होता है मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, मतलब किधर किस दिशा में मूवमेंट करता है वो होता है। और जो मिडिल फिंगर होता है, मिडिल फिंगर में करेंट इंडक्शन इन द कंडक्टर, मतलब करेंट जो निकलता है जनरेटर में क्या होता है, जो करेंट निकलता है वो इंडिकेट करता है मिडिल फिंगर। तो आपको ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं जनरेटर और मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए, जहाँ पे बिजली का ज़रूरत रहता है वहाँ पे हम जनरेटर का उपयोग करते हैं और मोटर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। जैसे कि पंखा चलाना है वहाँ पे मोटर का उपयोग करेंगे। जैसे क्रेन के लिए हम मोटर का उपयोग करते हैं। जो पंप सेट रहता है पानी निकालने के लिए वहाँ पे हम मोटर का उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जनरेटर और मोटर का कहाँ पे उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।